दोस्तों, आज एक ऐसे शक्तिशाली पौधे के बारे में बात करूंगा जो कई बीमारियों में बहुत प्रभावकारी है। आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, कहीं देखे भी होंगे, आपके आसपास लगा भी होगा। उसका नाम है धतूरा। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि धतूरा का एक पौधा है। इसको अधिकतर भगवान शिव से जोड़ा जाता है क्योंकि भगवान शिव को इसके फल और फूल दोनों चढ़ाते हैं। ये विषकारी एक पौधा है। आयुर्वेद में इसको विष में गिना जाता है, लेकिन आज इस विष को कैसे औषधि बनाना है ये मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात, भगवान शिव से हम जोड़ देते हैं कि भगवान शिव भांग और धतूरा खाते हैं। अगर हमको इसको उपयोग करना होता है तो हम किसी देवता देवी भगवान से जोड़ देते हैं कि ये भगवान ये खाते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है हमें उपयोग करने में कि भगवान शायद खाते होंगे तो हमको उपयोग करने में क्या दिक्कत है। मांसाहार करना हो तो किसी देवी के साथ जोड़ दो, सूरा पान करना हो तो किसी देवता से जोड़ दो, और जब बात आती है भांग धतूरा का तो भगवान शिव से जोड़ देते हैं। भगवान शिव कैलाश में निवास करते थे, अखंडवासी ध्यान में डूबे रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जिसके जीवन में ध्यान आ जाए वो सब नशा से मुक्त हो जाता है। एक ही नशा उसके जीवन में रह जाता है, ध्यान, वो परमात्मा, सब छूट जाता है। हम बात कर रहे हैं धतूरा के बारे में। धतूरा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कौन कौन से बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसका आपको सावधानियां बरतनी है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ 10 मिनट तक बने रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं धतूरा के बारे में। धतूरा से पहचान कराते हैं। आप देखे भी होंगे ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है इसमें सफेद पुष्प, एक होता है पर्पल कलर का जिसको श्याम बोला जाता है, और एक होता है पीला कलर का। जो पीला कलर बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको श्वेत पुष्प जो श्याम कलर का है, पर्पल कलर का, वो मिल जाएगा आपको, बाकी और नहीं मिलते हैं। इसके फल होता है, जो इसमें फल नहीं लगा हुआ है, इसमें फल नहीं है। फल आपको मैं वीडियो के अंदर फोटो लेके आपको दिखा दूंगा। इसका बोटनिकल नेम है धतूरा स्ट्रमोनियम, और इसके कई नामों से जाना जाता है। इसको धतूर बोलते हैं, मातुल बोलते हैं, उन्मत्त बोलते हैं और शिवप्रिय बोलते हैं। तो इन नामों से जाना जाता है धतूरा। इसके रस और गुण वीर्य विपाक के बारे में बात करें तो इसका रस होता है कटु और तिक्त, यानी कड़वा लगता है और तीखा। इसका गुण है लघु और रुक्ष और तीक्ष्ण। इसका वीर्य है उष्ण, ये गर्म तत्व का है, और इसका विपाक कटु माना गया है। इसीलिए ये कफ और वात को बैलेंस करता है। अगर कफ से बीमारियां हैं या वात से बीमारियां हैं, उनको ये ठीक करता है। तो ये कैसे ठीक करता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप आइए समझते हैं कि इस धतूरा के कैसे उपयोग करना है। अगर जिनको कान में किसी प्रकार की बीमारी है, दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, कान में बहुत लोगों को सरसराहट की आवाज आती है, टिस टिस की, मतलब एक अलग साउंड आता है। एक मेरे योग साधक
हैं दिल्ली में, उनका फ़ोन आया कि सर मेरे कान में आवाज़ आती है बहुत। तो वो बोली कि मैं सभी डॉक्टर से दिखा चुकी हूँ, बहुत इसमें रिपोर्ट भी एक्सरे भी हुआ, लेकिन कुछ आया नहीं, लेकिन आवाज़ बहुत कान में आती है। मैंने इसका प्रयोग बताया, उन्होंने किया और उनके कान का जो आवाज़ सरसर की आ रही थी वो ठीक हो गया। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो सब लोग इसको प्रयोग करें। तो कान के लिए इसका तेल बनाना है। वो कैसे बनाना है? इसका पत्ते जो ये भाग है, ये भाग जो पूरा आप थोड़ा क्लोज दिखा दीजिए, ये भाग को आपको लेना है, पत्ते लेना है, और कोमल कोमल जो ये पत्ते हैं इसको आपको लेना है और ले करके 100 ग्राम इसके रस निकालना है। 100 ग्राम रस निकाल करके आप इसका रस निकाल लीजिए। इसके बाद इसमें 25 ग्राम लहसुन, उसके छिलका निकाल दीजिए, कूट लीजिए, और कूट करके के बाद आप इसमें 10 ग्राम नीम के पत्ती भी ले लीजिए, उसको भी कूट लीजिए, और 50 ग्राम सरसों का तेल डाल करके और मंद मंद अग्नि पर आपको पकाना है। पकते पकते जब लाल सुर्ख हो जाए, धतूरा का पानी जल जाए, तो इसको देख लीजिए अच्छे से पक गया है। तो छान लीजिए और छान करके रख लीजिए, किसी बोतल में या शीशी में रख लीजिए कांच के, और रख करके जब भी कान में दर्द हो या सरसराहट हो तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। आप बहुत ही बढ़िया ये उपयोग है, बहुत ही कान के लिए कर्ण रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको अस्थमा में कैसे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अस्थमा में एक प्रकार का विष है, और विष को बहुत सावधानी से औषधि बनाया जाता है। तो औषधि अगर आप बना रहे हैं तो सावधानी रखना है। इसके बीज अगर ज़्यादा कोई खा लेता है, ऐसे खा लेता है, तो पागलपन हो जाता है, पागल की स्थिति आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इसके पत्ते सुखा करके छाया में इसके पत्ते को सुखाना है। ले करके जैसे आप इसका पत्ते ले लिए 100-200 ग्राम, 500 ग्राम, और इसके बाद आपको इसके बीज जो है वो भी 500 ग्राम लेना है, और 500 ग्राम बीज ले लिए, 500 ग्राम पत्ते छाया में सुखा करके, और एक हंडी लेना है आपको। हंडी ले करके हंडी में डाल देना है पत्ते और बीज को, और एक उसके ऊपर कपड़े से पूरा लपेट देना है। लपेट करके मिट्टी लगा देते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं कपड़ मिट्टी कर देना। 2-3 ऐसे करके कपड़ मिट्टी कर करके एक खड्डा खोदना है आपको जमीन में, और खड्डा खोद करके उसमें उपला जला देना है। 5-10 किलो आप उपला जलाइए, या कोयला डाल दीजिए, या लकड़ी डाल दीजिए। लकड़ी डाल करके उसको ढक देना है, उसमें आग जला के ढक देना है, और ढक करके छोड़ देना है जब तक शीतल अग्नि नहीं हो जाए, शांत जब अग्नि हो जाएगा 4-5 घंटा, या रात भर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इसको निकाल करके अच्छे से इसको कूटिए और अच्छे से पीस लीजिए खरल में इसकी घोटाई कर लीजिए। खरल आता है उसमें घोटाई करके इसको अच्छे से कपड़ छान करके रख लीजिए। ये आपके भस्म तैयार हो गया। अब भस्म तैयार हो गया तो इसकी मात्रा बहुत ध्यान से लेना है। इसको कम से कम आधा ग्राम से भी चौथाई आधा लेना है, यानी 1/4 लेना है। शहद के साथ अगर चाटते हैं तो आपके जो अस्थमा है वो ठीक हो जाएगा। अस्थमा के लिए बहुत रामबाण अचूक दवा है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। जो इनहेलर लेते हैं, श्वास में कठिनाई आती है, इसमें एक नेचुरल स्टेरॉयड होता है जो श्वास नली को फैलाता है, नेचुरल है, इसमें कोई बाहर से नहीं प्रयोग है। इसमें उपयोग बाहर से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें नेचुरल स्टेरॉयड होता है। अगर इसके पत्तियों को सुखा करके अगर इसका धुआं लेते हैं
चाहे चिलम में भर के या हुक्का में भर के लेते हैं तो आपके श्वास नली फैलेगा और जो इनहेलर लेते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये रामबाण है। इसीलिए ये औषधियाँ हैं। आज तो हम शौक से गजा पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो तो जाके नुकसान करता है, लेकिन जब औषधि के रूप में धतूरा के पत्ते को आप सुखा करके धुआं लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। आजकल इसका धतूरा का एलोपैथिक में भी आप देखेंगे कि उपयोग होता है। इसमें कई वैज्ञानिक शोधों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। इसमें स्ट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और हायोसमाइन ये सभी तत्व तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालने वाले शक्तिशाली एल्कलॉइड हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे परिस्थितियों में जहां कई बार ज़रूरत पड़ता है, जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में धतूरा कुछ ऐसे घटकों को दर्द निवारक, सूजन रोधी, मांसपेशियों की ऐंठन में किया जाता है। जैसे जब दर्द होता है, दर्द निवारक माना गया है, दर्द होता है तो इसके पत्ते को बांध देते हैं। जहाँ दर्द है तेल लगा के तवे पर गर्म करके उस जगह पर बांधते हैं। चाहे गठिया का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे साइटिका का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, उसमें इसके पत्ते का उपयोग किया जाता है। दूसरा कि इसके बीज का तेल बनाते हैं, सरसों या तिल का तेल में, तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि इसको सरसों का तेल ले लीजिए, इसके बीज, और चाहे तो निर्गुंडी का पत्ते डाल दीजिए, परिजात के पत्ते डाल दीजिए, एक कनेल आता है उसका फल भी डाल सकते हैं, और डाल करके कम से कम आधा केजी तेल हो इसमें। जैसे इसमें 100 ग्राम डाल दिए इसके बीज, 100 ग्राम इसमें पत्ते डाल दीजिए, निर्गुंडी का 100 ग्राम पत्ते डाल दीजिए, इसमें पारिजात का और इसमें कनेल का बीज डाल दीजिए 100 ग्राम, और डाल करके इसमें आधा केजी पानी डाल दीजिए, मंद मंद आंचों पर पकने दीजिए। जब पक करके सुर्ख हो जाए और इसको छान करके रख लीजिए। कहीं भी आपको दर्द हो, चाहे घुटना में हो, चाहे कमर में हो, चाहे कहीं भी ज्वाइंट में हो, सर्वाइकल में हो, साइटिका में हो, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा इसका तेल बनता है और दर्द में बहुत उपयोगी है। आप लोग, कई लोग किए भी होंगे कभी कभी दर्द में, तो बहुत उपयोग कर सकते हैं। इसका एक और प्रयोग है, जो व्यक्ति नपुंसक हो जाते हैं, जिसमें बाजीकरण भी माना गया है। बाजीकरण बहुत सारे आयुर्वेद में बताया गया है कि बाजीकरण का उपयोग भोग विलास के लिए नहीं, जो नपुंसक हो जाते हैं संतति के लिए बताया जाता है, वो क्योंकि उनके जीवन चलता रहे, तो इसके बीज का आप बीज ले लीजिए। और पताल यंत्र बनता है, पताल यंत्र यानी एक मटकी ले लीजिए, मटकी में आपको इसका बीज को 100-200 ग्राम 500 ग्राम डालना है, और डाल करके उसमें छेद कर देना है छोटा छोटा, और छेद जब कर देंगे नीचे एक और पात्र रख देते हैं और उस पात्र को जमीन में डाल देते हैं। अच्छे से डाला जाता है कि ताकि उसमें मिट्टी न जाए, और फिर ऊपर जो होता है उसमें कपड़ मिट्टी कर देते हैं, जो हंडिया है उसमें कपड़ मिट्टी करके, और चारों तरफ से आग लगा देते हैं। उपला डाल दीजिए, कोयला डाल दीजिए, और जब आग जलाएंगे तो उसमें से जो तेल निकलेगा, और जब तेल निकलेगा तो आप उस तेल को उपयोग कर सकते हैं, शीशन में लगा सकते हैं, तलवे में अगर लगाएंगे तो एकदम से आपका जो नपुंसकता है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक किसी आयुर्वेदिक वैद्य से या डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। इसका उपयोग आप कर सकते हैं इस तरह से। और एक मैं प्रयोग बताऊं कि जिनके
गर्भ नहीं ठहरता है माताओं बहनों को, तो इसको खाना नहीं है आपको। इसके जो जड़ है उसको साफ करके, और जैसे पूर्णिमा अमावस्या जैसे है उस दिन इसको कमर में सिर्फ बांध लेना है। बांधने मात्र से ही आपका गर्भ रुक जाएगा, गर्भ नहीं गिरेगा। इतना ये शक्तिशाली पौधा है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब गर्भ नहीं ठहरता हो उस टाइम में। ज़्यादातर जो पर्पल कलर का फल है उसी का बांधा जाता है। जो पर्पल कलर का पेड़ है उसी का आप बांध सकते हैं। तो आप जरूर इसका प्रयोग कीजिएगा। आप जो मैंने बताया, कर्ण का तेल अस्थमा के लिए मैंने बताया, और जैसे मैंने बताया फिर दर्द के लिए बताया, और जो मैंने नपुंसकता के लिए बताया, ये सभी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तो बहुत प्रयोग होता है, लेकिन मेन चीज़ जो आप कर सकते हैं उसको मैंने बताया। तो आप जरूर इसका प्रयोग कीजिए। आपको कोई अगर दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।